और अब बात दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण की, जो कि पिछले 9 साल से भारत में हर साल किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के नतीजे सामने आ चुके हैं। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने परिणामों का ऐलान किया, जिसमें पहली बार इंदौर की बादशाहत को सूरत की तरफ से चुनौती मिलती नजर आई। स्वच्छ सर्वेक्षण के 8वें एडिशन में इंदौर के साथ सूरत पहले पायदान पर नजर आया। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो सूरत को पहली बार ये पहचान मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों में तीसरे नंबर पर रहने वाले महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर है और इस बार तीसरे पायदान पर नवी मुंबई रहा। इस बार पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम ने देश के चौथे सबसे स्वच्छ शहर का तमगा अपने पास बरकरार रखा है और बड़ा उलटफेर 5वें पायदान पर हुआ, जहां पिछली बार आंध्र प्रदेश का ही विजयवाड़ा शहर था, लेकिन इस बार भोपाल है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों की फहरिस्त में विजयवाड़ा 6ठे स्थान पर आया है और दिल्ली में एनडीएमसी यानी कि दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके ने 7वां स्थान हासिल किया, जिसकी वजह से स्वच्छता की रैंकिंग में एनडीएमसी 2 पायदान ऊपर चढ़ गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उसकी रैंकिंग 9वीं थी। सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश का तिरुपति अपनी जगह पर बरकरार नहीं रह पाया। पिछली बार उसकी रैंकिंग 7वीं थी, जबकि इस बार वहां रहने वाले लोगों को 8वें नंबर से ही संतोष करना पड़ा है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 10 सबसे स्वच्छ शहरों में ग्रेटर हैदराबाद ने पहली बार अपनी जगह बनाई है। 9वें पायदान से इस लिस्ट में उसका खाता खुला है और देश की मोस्ट क्लीन सिटी यानी कि 10 सबसे साफ सुथरे शहरों में पुणे को भी जगह मिली है। देश के सबसे स्वच्छ 10 शहरों में जगह बनाने वाले ये शहर 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, जिनमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को कचरा मुक्त शहर सेगमेंट में 7 स्टार मिले हैं और इस उपलब्धि की बुनियाद में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, वेस्ट जनरेशन और प्रोसेसिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में सफाई, नदी नालों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई को पैमाने के तौर पर रखा गया था। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनती जा रही वाराणसी पहले स्थान पर है, जबकि काशी से करीब 120 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। इस बार सर्वे की थीम वेस्ट टू वेल्थ रखी गई थी और 1 जुलाई से 3000 कर्मचारियों को 4447 शहरों में स्वच्छता का सर्वे करने का काम सौंपा गया था। शहरों का आंकलन 46 पैरामीटर्स पर किया गया, जिसमें करीब 12 करोड़ नागरिकों से फीडबैक लेने का लक्ष्य भी शामिल था। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 9 साल पहले शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसका नतीजा 8वीं बार पूरे देश के सामने है। हर शहर और वहां के रहने वाले लोगों को इंदौर, सूरत समेत सबसे स्वच्छ 10 शहरों में सबक लेने की जरूरत है। इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का सम्मान ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इस उपलब्धि की बुनियाद में गीले और सूखे कचरे के निपटारे की काबिलियत भी शामिल है। साल 2017 से केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार बाजी मारता रहा। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का ताज मिलने से न सिर्फ आम लोग बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बेहद खुश हैं, जिनसे बात की मेरी सहयोगी श्वेता झा ने। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान राज्य को, लेकिन इंदौर नंबर 1। इंदौर नंबर 1 था, है और रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंदौर के रहवासियों ने लगातार अपने को इसमें ढाल लिया है और हमारे यशस्वी मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय, जिनने स्थानीय शासन मंत्री में अभी काम कर रहे हैं, पहले महापौर थे और उनने लगातार ये अभियान चलाया। और मैं सभी अभी वर्तमान के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक बार बनना सरल है, लेकिन उनकी पूरी टीम ने मिलकर के काम किया और एक बार फिर इंदौर नंबर 1 आया है। और स्वच्छता संरक्षण में 2 नंबर पे भी आना ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सर अभी अभी आपने कार्यभार संभाला है, नंबर 2 राज्य इस बार जरूर है, आगे आपका मिशन क्या? निश्चित रूप से हम नंबर 1 पे आएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल राज्य को स्वच्छता में बाकी क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं।